Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Sun series grade 5 mathematics chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस के बारे में है। फ्रैक्शंस का एक बेसिक आइडिया आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर लिया हुआ है। वहाँ पर आप देखा करते थे फ्रैक्शंस की डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पर हम फ्रैक्शंस के अंदर उन डिफरेंट फ्रैक्शंस को ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, देन मल्टीप्लाई करना और एट द एंड उनको डिवाइड करना सीखेंगे। यहाँ पर कुछ रूल्स भी रहेंगे, उन रूल्स को हम क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन को समझने से पहले आप एक और चीज़ को रिकॉल कर लीजिए। फ्रैक्शंस के अंदर कुछ इस तरह से हम कहा करते थे, वी हैव अ न्यूमरेटर, then we have a line, and finally we have a denominator. So in a fraction there are two numbers. One is written above the line, that is called numerator, and the other one is written below the line, that is called denominator. So fractions के लिए numerator और denominator दो numbers मिलकर एक fractions को complete करेंगे। But फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के बाद एक और बात जहन में रखिए, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। वन इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन एंड द अदर वन इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इनका क्या मतलब हुआ? आपने जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है, वहां पर आपके डिनोमिनेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिनोमिनेटर्स को समझिए, क्या आपके डिनोमिनेटर्स एग्जैक्टली सेम हैं? अगर तो आपके डिनोमिनेटर्स सेम हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। जस्ट आप उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, सो यू हैव योर आंसर। बट यहाँ पर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव 7/2 + 1/7। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी हैव 7/2 and 1/7. This is your answer. You see, in denominator we have 2 here, and but in this fraction we have 7 here. So 2 and 7, these two are not same. So यहाँ पर आप की नोट जहन में रख लीजिए, in addition and subtraction is only done if the denominators are same। अगर आपके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है तो आप वहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखा था, दैट इज रिलेटेड टू एलसीएम। अगर कभी डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 2 और दूसरे में 7 नज़र आ रहा है। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है। एलसीएम के लिए मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको याद होगा हम इस तरह से लिखा करते हैं 2 1 टाइम्स 2 7, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आ रहा। सो नेक्स्ट हम 7 पे कर लेते हैं। सो वी हैव 1 and 1 here. So यहाँ पर 2 times 7 that is 14. So 2 और 7 का जो एलसीएम आ चुका है वो 14 है। अब इस 14 का मतलब क्या हुआ? इस 14 का एक्चुअल में मतलब ये है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के नीचे एक्चुअल में 14 बनना है। अब वो कैसे बनेगा? उसके लिए लेट मी चूज अनदर कलर। सो लेट मी चूज द कलर। Okay, so you see here we have 2, but we have to make this is 14, so we have to multiply 2 with 7। अगर आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो खुद से, तो टेक्निकली आपको ये 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन को बैलेंस भी करना है। अगर मैं एक डिजिट खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए उसी डिजिट को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन इसके हम इसको 7 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? द रीज़न इज के हमें इसको 14 बनाना है। वी सी 2 times 7 is 14, राइट? सिमिलरली 7 times 2, so again we have to make this 14, so this time we have to multiply both denominator
and numerator with 7, and in this fraction we have to multiply with 2 as well. So now we can clearly say कि आपको यहाँ पर भी 14 नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर भी 14. सो इस 14 को बस आप एक ही दफ़ा लिखेंगे. अब ऊपर वाले नंबर लिख लीजिए. वी हैव 7 times 7 that is 49 and we have 2 times 1 that is 2, right? So just add these two numbers. We have 51 and over 14. So this is your answer. So यहाँ पर बहुत आसान सा काम है. आपको जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है क्या डिनोमिनेटर सेम है. इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन आपको कोई भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती. नीचे वाले नंबर को वैसे ही लिख देना है. बट अगर आपके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं सो यू हैव टू टेक एलसीएम और वहाँ पर जो भी एलसीएम आएगा दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर बनाना है. जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे सेम उसी नंबर से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा और ये आपका फाइनल आंसर आएगा. हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. ये सारे आपको एडिशन के क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे. यहाँ पर हम कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन भी देखते हैं. एक्चुअली सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं जिसके अंदर मैं चूज़ कर रहा हूँ दिस क्वेश्चन विच इज़ 3 होल. आपको याद होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट. ये भी आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक दफ़ा इसको रिकॉल करता हूँ. सो गोइंग टू ब्लैक 16 वी हैव द नंबर 3 होल 3/12. लेट मी डिस्कस दिस वन फर्स्ट. अगर तो आपके पास सिंपल 3/12 होता तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन सिंपल. बट समटाइम हमारे पास फ्रैक्शन के साथ में एक डिजिट भी नज़र आता है या आप कह सकते हो एक होल नंबर आता है. दिस इज एक्चुअली 3 आर whole number but this 3/12 is our fraction. So when both whole number and fraction are mixed that fraction is called actually mixed fraction. So if in a question there is a mixed fraction we have to change this mixed fraction into a simple fraction. उसका रूल क्या होगा. रूल को समझ लीजिए. जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसको अपने होल नंबर से कर देना है मल्टीप्लाई. वी हैव टू मल्टीप्लाई 12 with 3. सो इफ आई मल्टीप्लाई 12 with 3 वी सी दिस इज 36. देन वी हैव टू ऐड द आंसर विद न्यूमिनेटर. सो 36 plus 3 this gives us 39. सो द फ्रैक्शन विल बी 39 एंड डिनोमिनेटर में 12 था वो आपका चेंज नहीं होगा. सो 3 होल 3/12 इज एक्चुअली 39/12. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप. अगर कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ आपके पास होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन भी आ जाए. सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ सिंपल फ्रैक्शन, राइट. सो इसके लिए आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा होल नंबर के साथ. जो आंसर आएगा उसको ऐड करना होगा ऊपर वाला नंबर जो कि न्यूमिनेटर होगा. और आपका आंसर 39 और नीचे 12 था तो वो अब भी 12 रहेगा. नीचे कुछ भी चेंज नहीं आएगा. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 39 over 12 माइनस 7/6. अगेन जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एडिशन और आपके पास जो सब्ट्रैक्शन है इनके रूल्स एक्चुअली सेम ही हैं. यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो मुझे 12 नज़र आ रहा होगा. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे 6 नज़र आ रहा होगा. बट वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम. यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं कहूँ कि 39 में से 7 माइनस कर दीजिए और 12 में से भी 6 को माइनस कर दीजिए. दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. फर्स्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम. फॉर दिस हमें यहाँ पर उनका एलसीएम लेना होगा. हमारे पास दो नंबर हैं दैट इज़ 12 and 6 and we have to calculate their LCM. So यहाँ पर अगेन वही बात आप स्टार्ट से करिए. लेट्स सपोज आई एम स्टार्टिंग विद 2. सो 2 times 6 and then we have 2 times 3. अगेन 2 times 3 is 6 and 3 वैसे ही आ जाएगा. जो उसके टेबल में नहीं आएगा उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. एलसीएम के कॉन्सेप्ट को आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर अच्छे से देख सकते हो. सो वी हैव 1 and 1. सो यस वी हैव 2 times 3 times 3. ये जो भी नंबर साइड पे लिखे होंगे ये सारा आपका एलसीएम ही होगा. सो 3 times 3 is 9 and 9 times 2 is actually 18. Right, so our LCM must be 18. Let me check this another time. We have 2 times 6, 2 times 3, 2 times 3, and yes 3 and 1. 3 to 6 times 2. Oh sorry, this must be 2 here, right? So this will become 2 times 2 times 3. So let me write it again. So ये आपके पास एक्चुअल में यहाँ सेंटर के अंदर आपके पास 2 मौजूद था.
So yes, we have 2, 2 and 3. We have 2, 2 and 3. So 2 times 2 is 4 times 3, that is 12. So the LCM is actually 12. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टर्म्स के नीचे 12 आना चाहिए. इफ़ वी सी यहाँ पर आपको ऑलरेडी 12 नज़र आ रहा है, सो वी डोंट नीड टू चेंज दिस वैल्यू, राइट. बट इसमें देखो आपको नीचे 12 नज़र नहीं आ रहा होगा. वी हैव 6 हेयर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 6 विद 2 टू ऑब्टेन 12. बट द रूल सेज कि अगर आपको नीचे कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो वो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा. यहाँ पर अब आपके पास बन चुका है 39/12 एंड 14/12. सो यू सी दोनों के नीचे अब 12 आ चुका. अब आपके पास सिंपल नीचे 12 लिख दीजिए और इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देते हैं. 39 माइनस 14, जस्ट लाइक जैसे आपने एडिशन में किया था. सो 9 टाइम्स 4 इज़ 5, वंस वंस में से माइनस होते हैं और टेंस टेंस में से. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. सो आपने सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक ही वे में सॉल्व करना है. रूल इसके आपको डिनोमिनेटर सेम करना है. इफ़ दे आर नॉट सेम यू हैव टू टेक देयर एलसीएम, राइट. यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन को लेकर हैं. मल्टीप्लिकेशन कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा आसान फील होगी एज कम्पेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वी हैव द फर्स्ट नंबर दैट इज़ 2/3 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3. यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए, जो नंबर यहाँ पे साइड पे लिखा होगा उसके नीचे हमेशा 1 मौजूद रहता है. अगर कोई भी एक होल डिजिट नंबर है तो हमेशा उसके नीचे 1 मौजूद है. अब जब 1 मौजूद है यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो. एक तो ये कि आप सिंपली 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 3 से. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ये कहा कि ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले में ऐड या सब्ट्रैक्ट तो होते हैं बट नीचे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आता. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये जो नीचे वाला नंबर होगा ये नीचे मल्टीप्लाई होगा. जस्ट लाइक दिस, 2 times 3 is 6 and 3 times 1 is 3, just like this. But again we can also simplify this. 3 times 1 is 3 and 3 times 2 is 6, so the final answer will be 2 here. But again let me give you another method for this question. So again if I am writing this question 2/3 टाइम्स 3 एंड मैंने कहा अगर एक सिंगल डिजिट होगा तो उसके नीचे 1 हमेशा मौजूद रहेगा. अगर आपके पास फ्रैक्शंस मौजूद हों और उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी हो, सो आप यहाँ पर कैंसिलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हो. बट रूल ये है कि एक नंबर आपको न्यूमिनेटर में चाहिए होगा और एक डिनोमिनेटर में. जैसे यहाँ पर 3 देख लीजिए, ये नीचे मौजूद है, दैट इज़ इन डिनोमिनेटर, बट ये 3 आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा. सो ये 3 डायरेक्ट इस 3 से कैंसिल भी किया जा सकता है. सो वी हैव 2/1 दैट इज़ 2. सो सिंपली यू कैन से दैट द आंसर इज सेम. लेट्स सपोज हम एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पे लेके चलता हूँ. वी हैव दिस क्वेश्चन, राइट. वी हैव 3/6. oh sorry, we have 3/6 and we have to multiply this by 10. Again same, 10 is a single digit, so यहाँ पर इसके नीचे 1 मौजूद रहेगा. So think of a table जो आपके पास यहाँ पर आप डिफरेंट वे अप्रोच यूज़ कर सकते हो. सो वन ऑफ द अप्रोच इज दिस के मैं ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे वाले नंबर को नीचे. सो वी हैव 10 times 3 दैट इज़ 30 एंड 6 times 1 इज़ 6. नाउ चेक करिए क्या 6 के टेबल में कहीं पे 30 आता है. अगर आता है तो आप उसकी कैंसिलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो. सो इफ़ वी सी वी हैव 6 times 1 is 6 and 6 times 5 is 30. So the final answer will be 30/1, that is exactly equal to 30. सो यहाँ पर ये जो आप कैंसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, अभी आप डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे, बट यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि आपका टेबल सेम होना चाहिए. यहाँ पर आपको ऊपर 30 और नीचे 6 नज़र आ रहा था, तो आपका टेबल सेम रहना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि मैं 30 को कहूँ कि ये 10 के टेबल में भी तो आ रहा है बट 10 के टेबल में 6 तो नहीं आ रहा था. सो यू हैव टू चूज़ अ डिजिट के जो दोनों के टेबल में आता है. अब 6 के टेबल में आता है और 30 भी 6 के टेबल में आता है. तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसको 6 पे डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी. कुछ और एग्जांपल से इसको हम क्लियर करते हैं. इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस में कुछ और आ रहे हैं, जैसे यू हैव टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन. जैसे इसमें से अब हम एक क्वेश्चन को चूज़ करते हैं. लेट्स सपोज आई एम चूजिंग दिस पार्ट जे. लेट मी राइट दिस फर्स्ट. वी हैव 4 whole 2/5 टाइम्स 5 whole 2/3. सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. सो ये भी बिल्कुल आसान सा काम है. हमारे पास है 4 whole 2/5 and we have to multiply this with 5 whole 2/3.
3, राइट। यहाँ पर एक बात ध्यान में रख लीजिए, अगेन अभी हमने कहा था कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आप इसको सिंप्लीफाई करें सबसे पहले, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद द होल डिजिट, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड फाइनल आंसर विल ऐड टू न्यूमिनेटर। सो 5 times 4 is 20 plus 2 that is 22 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं आता। सिमिलरली इफ वी सी 3 times 5 आंसर विल बी ऐड टू न्यूमिनेटर, सो 3 times 5 is 15 plus 2 that is 17 एंड डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर अगेन नीचे 3 था तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नीचे वाली वैल्यूज़ को सेम करना है, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं है। आपको इनके नीचे यहाँ पर सेम करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा हो, लाइक यहाँ पर 3 था तो 3 के टेबल में 17 या 22 आता हो, लाइक 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इसके टेबल में ऊपर वाले नंबर देखने हैं, 5 नीचे मौजूद है तो इसके टेबल में भी ऊपर वाले नंबर, बट यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी के 3 के टेबल में ना तो 17 आता है ना 3 के टेबल में 22 एंड जस्ट लाइक 5 के टेबल में भी ये दोनों नंबर नहीं आते। तो अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले नंबर को नीचे। सो नीचे तो क्लियरली वी कैन से कि दिस इज 15 एंड फॉर 22 times 17 वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, लाइक यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस मेथड, दैट इज 7 times 2 is 14, 7 times 2 is 14 plus 15 and now we have 1 times 2 is 2, 1 times 2 is 2। दिस इज़ इन चैप्टर नंबर 1 के आपने डिटेल के अंदर उसकी मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को सीखा था। सो दिस इज 374 एक्चुअली 4 डिवाइडेड बाय 15। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यू कैन आल्सो चेंज दिस टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, बट यहाँ पर आप इसको ऐसे ही रख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको ऑन द सेम लाइन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, उसके अंदर भी सेम आप इसी कॉन्सेप्ट को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन को समझने से पहले हमारे पास एक और वर्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। द वर्ड इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि डिवीजन के अंदर हमें रेसिप्रोकल से हेल्प लेना होगी। रेसिप्रोकल इज अ मैथमेटिकल टर्म जिसके अंदर हम गिवन फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं, लाइक उसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं। जैसे वे 4/7 दिस विल बिकम 7/4, सो दिस इज योर रेसिप्रोकल। सिंपली आप गिवन फ्रैक्शन को फ्लिप कर देते हो। 9/11 मस्ट बी 11/9, 6/13 मस्ट बी 13/6 एंड सो ऑन। सो रेसिप्रोकल से याद रखिए कि गिवन फ्रैक्शन को जस्ट फ्लिप करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन चूज कर रहे हैं, दैट इज 4/5 एंड 1/4। सो इसके हम आंसर को देखते हैं, 4/5 एंड 1/4। यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, जब भी कभी डिवीजन का क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल परफॉर्म करना होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, वी विल राइट लाइक 4/5 और ये जो नंबर डिवाइड है ये एक्चुअली चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल। अगेन समझ लीजिए, जब भी डिवीजन का क्वेश्चन आएगा आपने डिवीजन के साइन को रिप्लेस कर देना है मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और उसके फ़ौरन बाद वाली जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब आपने उनको फ्लिप कर देना है। 1/4 विल बी रिटन एज 4/1। नाउ सिंपल, ये तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमने सीखा था कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हैं। यूजिंग द सेम रूल्स आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में आप देख सकते हो 4.5 लीटर ऑफ स्ट्रॉबेरी जूस इज़ टू बी पुट इक्वली इनटू ग्लासेस ऑफ 1/4 लीटर्स। सो एक्चुअली ही वांट्स 4 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। सो सिंपली यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करेंगे। सो आज के इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।